राम राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी परीक्षा 2025 के लिए। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर 1, जिसकी आज हम पढ़ने वाले हैं, पूरा सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इन 50 सवालों में आपके कितने सवाल सही होते हैं ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देर को किए। तो आज का आपका पहला सवाल है कि उत्खात स्थलाकृतियाँ पाई जाती है। उत्खात स्थलाकृतियाँ कहाँ पर पाई जाती है? झालावाड़, डूंगरपुर में, गंगानगर और हनुमानगढ़ में, या घग्गर नदी के बेसिन में, या धौलपुर तथा सवाई माधोपुर में। तो जो आपके उत्खात स्थलाकृतियाँ है वो आपके पाई जाती है धौलपुर और सवाई माधोपुर में। द ऑप्शन आपके राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि राजस्थान में स्थित वागड़ नामक ऊबड़ खाबड़ सतह एवं विच्छेदित स्थलाकृति किस नदी के कार्य के द्वारा निर्मित है? तो ये जो हुआ है वो किस नदी के कारण हुआ है? तो वो हुआ है आपके माही नदी के कारण। माही नदी के कारण राजस्थान के वागड़ क्षेत्र है उसमें ऊबड़ खाबड़ सतह एवं विच्छेदित स्थलाकृति बनी है। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि थार का गड़ा किसे कहा जाता है? थार का गड़ा किसे कहा जाता है? खारा नलकूप, ताजा नलकूप, या चांदन नलकूप, या मांडल नलकूप। तो आप सभी को पता होगा थार का गड़ा, सीधा आपको पता होगा कि चांदन नलकूप है जिसे थार का गड़ा कहते हैं। और राजस्थान का अमृत सरोवर पूछ लिया जाए तो वो आपके जवाई परियोजना को कहा जाता है, या जवाई बांध को। राजस्थान का अमृत सरोवर, पश्चिमी राजस्थान का अमृत सरोवर जो आपके इसे कहा जाता है। और अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी 2025 की तैयारी कर रहे हैं और आपको अगर अच्छे नंबरों से बीएसटीसी में कॉलेज चाहिए तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचे। और हम आपके लिए इतना प्रयास करेंगे कि आपके बीएसटीसी पक्की क्लियर हो जाएगी। तो बिना किसी देर किए और अगले सवाल पे पहुंच जाते हैं कि बरखान स्थलाकृतियाँ निम्न में से किस भौगोलिक प्रदेश से संबंधित है? तो आपके बरखान स्थलाकृतियाँ है जो किस भौगोलिक प्रदेश से संबंधित है? पठारी प्रदेश से, तटीय प्रदेश से, मरुस्थलीय प्रदेश से, या पर्वतीय प्रदेश से। तो आपके जो बरखान है वो आपके संबंधित है मरुस्थलीय प्रदेश से। मरुस्थलीय स ऑप्शन आपके यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में मुकुंदरा मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है? तो देखो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ पूछा है तो आप सभी को सीधा याद होगा कि मुकुंदरा की पहाड़ियाँ है जो आपके हाड़ौती के पठार में आती है। हाड़ौती के पठार में, हाड़ौती के पठार में आपके मुकुंदरा की पहाड़ियाँ आती है। इसके बाद है कि अक्षय तृतीया का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो अक्षय तृतीया है उसका त्योहार है जो आपके कब मनाया जाता है? मारवाड़ में उसे कहते हैं आका तीज। तो आका तीज आपके होती है वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को। ये ऑप्शन आपके राइट है। वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को आका तीज होती है, इसे ही अक्षय तृतीया कहते हैं। और इस दिन ही अबूझ अबूझ हावे निकलते हैं। जैसे वो शादी करते हैं तो वो अबूझ, यहाँ पे मतलब कोई भी शादी कर सकता है बिना किसी पंडित को बुलाए। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि राजस्थान का कौन सा स्थान होली पर्व के अवसर पर इलोजी की सवारी के लिए जाना जाता है? तो देखो कौन सा स्थान है जो होली पर्व पर इलोजी की सवारी के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है आपके बाड़मेर। बाड़मेर है, वहाँ पर होली के अवसर पर इलोजी की सवारी निकाली जाती है। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही सम्मिलित नहीं है? तो देखो आपके कौन सा मेल सही सम्मिलित नहीं है? केला देवी मेला वो आपके करौली में पड़ता है। कपिल मुनि का मेला जो है वो यहाँ पे आपके कोलायत में पड़ता है। कोलायत, कोलायत में कपिल मुनि का मेला पड़ता है। यहाँ पे आपके बी ऑप्शन असम्मिलित है तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपके राइट हो जाएगा, कपिल मुनि का मेला कोलायत। इसके बाद है
कि आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का अर्थ है। आग लगने पर कुआं खोदना। अभी देखो आपके बीएसटीसी की परीक्षा नज़दीक आई है और कई लोग ऐसे होंगे जो अभी पढ़ना शुरू किए हैं, उनके लिए ये लोकोक्ति बराबर जम रही है कि आग लगने पर कुआं खोदना। तो आग लगने पर कुआं खोदना यानी विपत्ति आ जाने पर तुरंत समाधान खोजना। विपत्ति आ जाने पर उसका तुरंत समाधान खोजना। ऐसा आप सोच मत करो आपके बीएसटीसी अभी भी 9 दिन बचे हैं और अभी भी आपके बीएसटीसी आसानी से कंप्लीट हो सकती है। आप सिर्फ सब्सक्राइब कर दीजिए। हम हर रोज़ दिन के 4 से 5 वीडियो आपके लिए बनाएंगे और आपके बीएसटीसी पार लगाएंगे। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि जस दूल्हा तस बनी बारात लोकोक्ति का अर्थ है। जस दूल्हा तस बनी बारात, तो इसका अर्थ क्या होगा कि सभी साथी एक जैसे, मतलब जैसा दूल्हा है वैसे बारात, सभी साथी एक जैसे है। यहाँ पे आपके सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद है कि पुष्कर का मेला कब आयोजित किया जाता है। पुष्कर का मेला कब आयोजित किया जाता है, प्रश्न नंबर 11 है। जल्दी से आप कमेंट करके बता दीजिए कि पुष्कर का मेला कब आयोजित होता है। तो देखिए पुष्कर का जो मेला है वो आपके कमेंट में बताना है आपको। जिसका कमेंट सही होगा उसके कमेंट को मैं वो क्या बोलते हैं लाइक कर दूंगा और उसको पिन भी कर दूंगा। तो देखो पुष्कर का जो मेला है वो आपके कार्तिक माह में लगता है। कार्तिक माह में लगता है और एग्जैक्ट जो डेट है, डेट मतलब जो तिथि है वो आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है, मैं पिन करूंगा उसी के। इसके बाद है कि शिक्षकों द्वारा अभिभावकों के पास छात्रों की मानसिक रिपोर्ट भेजने से क्या होता है। तो देखो शिक्षकों के द्वारा जो अभिभावकों के पास छात्रों की मानसिक रिपोर्ट भेजी जाती है उससे शिक्षक को गप्पे हकाने का वक्त मिल जाता है। ये आपके गलत। शिक्षकों को ऐसा कार्य करना पड़ता है जो उन्हें अलोकप्रिय बनाता है, ये भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। इसके बाद है कि शिक्षक और अभिभावकों का संबंध बना रहता है, तो ये आपके यहाँ पे सही हो जाएगा। शिक्षक और अभिभावकों का संबंध यहाँ पे बना रहता है, सी ऑप्शन आपके यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसके बाद है कि छोटे बच्चों की ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील व सक्षम बनाने हेतु क्या करना चाहिए। उनके समक्ष सामग्री रखकर निरीक्षण कराए, नहीं उनसे वस्तुओं का उठाने रखने का कार्य कराए, ये भी गलत, ये भी गलत। इसके बाद है उनको क्रियाशील रखेंगे। हाँ, अगर उनकी ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील रखना है या सक्रिय रखना है तो उन्हें क्रियाशील रखेंगे। उन्हें से कोई ऐसे सवाल पूछेंगे जो उनको क्रियाशील रखे और वो एक्टिव रहे क्लास में। इसके बाद है कि आदिवासियों का महाकुंभ, आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बेणेश्वर का मेला किस जिले में लगता है। तो आप सभी को पता होगा बेणेश्वर का मेला कहाँ पे लगता है। बेणेश्वर का मेला जिसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं वो आपके डूंगरपुर में लगता है। डूंगरपुर में लगता है आदिवासियों का कुंभ। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि राजस्थान में विवाह से पहले दूल्हे को रिश्तेदारों द्वारा आमंत्रित किया जाता है और लौटते समय गाया जाता है से संबंधित गीत है। कौन सा गीत है जो दूल्हा लौटता है तब गाया जाता है। तो वो गीत है आपके बिंदोड़ा, बिंदोड़ गीत है जो आपके दूल्हा मतलब सासरे जाता है तो वहाँ से वापस आता है तब वो गाया जाता है। इसके बाद आपके अगला सवाल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि सामाजिक समायोजन का कठिन काल कहा जाता है। बाल्य अवस्था के बाद का चरण, नहीं। पूर्व किशोरावस्था को लड़कियों एवं लड़कों के दोनों के संदर्भ में। हाँ, जो सामाजिक समायोजन है वो क्यों इसको कठिन काल कहा जाता है, वो कहा जाता है उसको पूर्व किशोरावस्था में लड़की और लड़कों दोनों के संदर्भ में उसे कठिन काल कहा जाता है। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि एक नवनियुक्त शिक्षक को कक्षा में अपेक्षित सफलता प्राप्त करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। कठोर अनुशासन कार्रवाई, नहीं। छात्रों से पूर्व परिचय एवं प्रत्याक्षता का आदान प्रदान। हाँ, यहाँ पे वो पहले जब कोई भी शिक्षक नया लगेगा तो उसे पहले छात्रों के साथ एक रिश्ता बनाना चाहिए, उनसे परिचय करना चाहिए, उनसे प्रत्याक्षाओं को आदान प्रदान करना चाहिए ताकि शिक्षक उनको समझ सके। यहाँ पे आपके बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद आपके अगला सवाल है
कि राजस्थान की वह परंपरा जिसमें दूल्हे की बारात से घर चले जाने के बाद घर की स्त्रियों द्वारा लोक नाट्य किया जाता है। मतलब दूल्हे की बारात जब घर में चली जाती है उसके बाद घर की स्त्रियों के द्वारा कौन सा लोक नाट्य किया जाता है, तो वो किया जाता है आपके टूटिया। टूटिया जिसे आप ठूटिया भी कहते हैं कई कई जगह पे, टूटिया। इसके बाद है बढार क्या है। बढार क्या है, तो देखो बढार क्या है, एक राजस्थान की झील है। नहीं, विवाह का आयोज्य भोज है। हाँ, जो विवाह के अवसर पर भोजन रखा जाता है उसे बढार कहते हैं। इसके बाद है कि मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर स्थित है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। हर बार लगभग ये प्रश्न किसी न किसी सरकारी भर्ती परीक्षा या कंपटीशन एग्जाम में आ ही जाता है। मूसी महारानी की छतरी हर साल पूछा जाता है, तो इसका आप सभी को पता होना चाहिए। मूसी महारानी की छतरी है वो आपके अलवर में है। अलवर में आप सभी को याद रखना है, मूसी महारानी से सीधा अलवर। इसके बाद है आपके कि किस वर्ष जयपुर वेधशाला जंतर मंतर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में मान्यता दी गई। तो देखो जंतर मंतर है उसको विश्व धरोहर की मान्यता प्राप्त हुई थी, वो हुई थी आपके 2010 में। और इसका निर्माण किसने कराया था, इसका निर्माण आपके किसने कराया था, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। कि जयपुर जंतर मंतर वेधशाला, जिसके साथ 5 वेधशाला साथ में बने थे, 5 जंतर मंतर, जिसमें से एक तो बनी थी आपके दिल्ली में, उज्जैन में, मथुरा में, और एक आपके जयपुर में बनी थी। तो इनका निर्माण किसने करवाया था ये आपको कमेंट में बताना है। जयपुर में सबसे बड़ी थी। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर है। तो देखो जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग पूछ लिया तो ये आपके है सीधा चिड़िया टुक पहाड़ी पर। चिड़िया टुक पहाड़ी पर आपके मेहरानगढ़ किला है। इसके बाद है कि निम्न में से कौन सा सामासिक पद द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो देखो कौन सा सामासिक पद है जो द्वंद्व समास का उदाहरण है, तो यहाँ पे 31। हाँ, संख्या जिसमें होती है, संख्या के बारे में बात होती है, वहाँ पे आपके द्वंद्व समास लगता है। तो यहाँ पर 31 है जो एक संख्या है, तो उसलिए यहाँ पे 31 है जो एक द्वंद्व समास का उपयोग किया गया है इसमें। इसके बाद है कौन सा शब्द अवयवी भाव समास का उदाहरण नहीं है। अवयवी भाव का उदाहरण नहीं है ये पूछा गया है। तो देखो भरपेट है जो अवयवी भाव का उदाहरण है। हाथों हाथ भी अवयवी भाव का ही उदाहरण है, और आजीवन भी एक अवयवी भाव का उदाहरण है। ये तीनों तो इसके ही उदाहरण हैं, पर जो आपके अनुपस्थित है, अनुपस्थित आपके अवयवी भाव का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे आपके ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद है कि किस किले के बारे में हसन निमाजी ने लिखा है कि यह किला है जिसका दरवाज़ा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। कि यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाज़ा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। तो ये आपके जालोर के किले के लिए कहा था, जालोर के किले के लिए कहा था ये हसन निजामी ने। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। कौन सा युग्म गलत है, तो देखो आपके रामदेव जी तो रामदेवरा, तेजाजी खड़नाल, पाबूजी कोलूगांव। तो जो आपके मल्लीनाथ जी है यहाँ पे आपके गणगौर लिखा हुआ है, यह आपके यहाँ पे गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन आपके जो मल्लीनाथ जी का था वो था सिवाना के गोपाड़ी गांव में। गोपाड़ी गांव में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद है लोक गायिका की 4 बैत शैली राजस्थान के किस नगर में प्रचलित है। तो देखो लोक गायिका की 4 बैत शैली है जो राजस्थान के किस शहर में प्रचलित है, तो वो है आपके टोंक, नवाबों की शहर में। राजस्थान का नवाबों का शहर है टोंक, तो टोंक में 4 बैत शैली प्रसिद्ध है। इसके बाद है कि पाबूजी के भोपो क्या वाद्य यंत्र है। तो देखो बाबूजी के जो भोपे होते हैं, देव नारायण जी के भोपे होते हैं जो उनकी फड़ का वाचन करते हैं, उनका जो वाद्य यंत्र होता है वो होता है आपके रावण हत्ता। रावण हत्ता है जो बाबूजी के भोपों का वाद्य यंत्र है। इसके बाद है नदी जो कि वन की आस के रूप में जानी जाती है। कौन सी नदी है जो वन की आस के रूप में जानी जाती है, तो वो है आपके बनास नदी। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति
के क्या उद्देश्य है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्या उद्देश्य है? कि संपूर्ण शिक्षा तंत्र को नया रूप देना। यह काम शिक्षा का हर स्तर पर होगा। यही आपके राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन सिस्टम की पॉलिसी है या उनका उद्देश्य है कि हर संपूर्ण शिक्षा तंत्र को नया रूप देना। मतलब शिक्षा तंत्र को पूरा नया कर देना और काम को हर स्तर पर सुधार करना। हर काम का, शिक्षा के हर काम का हर स्तर पर सुधार होना। इसके बाद है कि आपको अध्यापक कार्य क्यों पसंद है? आपको अध्यापक कार्य क्यों पसंद है? आपको अध्यापक कार्य क्यों पसंद है? तो देखो, बच्चे अध्यापक के सामने शैतानी नहीं करते, नहीं। आपके माँ बाप ने आपको बताया है कि सम्मानजनक व्यवसाय है। तो देखो, ये भी यहाँ पे गलत है। इसके बाद है आपको इसमें रुचि है। हाँ, आपको यहाँ पे सबसे पॉजिटिव शिक्षण अभिरुचि का सवाल आए तो आपको सबसे पॉजिटिव उत्तर लिखना है उसके रिलेटेड में। तो आपको अध्यापक क्यों बनना है? क्योंकि आपको उसमें रुचि है, ये लिखना है आपको। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि कौन सी नदी मृत नदी के नाम से जानी जाती है? तो आप सभी को पता होगा, मृत नदी सरस्वती नदी, या उसे वर्तमान में गग्गर नदी कहते हैं। सरस्वती नदी, गग्गर नदी। द ऑप्शन आपके राइट है, डी ऑप्शन। इसके बाद आपके अगला सवाल है, ये रही इसकी थ्योरी पूरी, कि राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सर्वाधिक लंबी गग्गर नदी है। सरस्वती कहते हैं उसको, दर्शदंती, मृत नदी, नट नदी। इसके अन्य नाम है। उद्गम स्थल उसका हिमाचल प्रदेश में कालका के निकट शिवालिका की पहाड़ियाँ है और यह नदी पंजाब हरियाणा से बहकर हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी नामक स्थान पर प्रवेश करती है और बटनेर दुर्ग के पास जाकर समाप्त हो जाती है। ये रही इसकी पूरी थ्योरी। आपको कभी पढ़ने का अवसर मिले तो सरस्वती नदी के बारे में पढ़ना। अभी खबरें भी आ रही है कि ये वापस से मतलब जीवित हो रही है, इसका कुछ कुछ अवशेष मिल रहे हैं। इसके बाद है कथोड़ा जनजाति मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है? कथोड़ी जनजाति किस जिले में पाई जाती है? तो कथोड़ी जाति है जो आपके उदयपुर, द सिटी ऑफ लेक्स सिटी में पाई जाती है। इसके बाद है घरासिया जनजाति में मोर बंदिया रिवाज किस अवसर पर किया जाता है? तो मोर किस अवसर पे उनके बांधा जाता है? तो वो बांधा जाता है आपके विवाह में। गरासिया जनजाति में मोर बंदिया रीति रिवाज है जो विवाह के अवसर पर किया जाता है। इसके बाद है जवाई नदी, जवाई बांध किस योजना से सिंचित जिले है? तो देखो, जवाई बांध से कौन कौन से जिले सिंचित होते हैं? तो जवाई बांध से आपके हो जाते हैं पाली और जालोर। पाली और